अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बुर्ज कौस, उम्मीद है आपके लिए ये नया साल खैर वाफियत का होगा। 2022 की नई खुशियाँ आपको मुबारक हों। बुर्ज सॉल वालों के लिए, कौस वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस साल इम्पोर्टेंट खूबी खुशी की बात यह है कि ज़ोहल की 60 ख़त्म हो रही है। ज़ोहल आपके खाना है तीसरे खाने से निकल के, यानी आपका जो खाना माल से निकल के तीसरे घर चला जाएगा। तो इस लिहाज से आपकी 60 ख़त्म हो जाएगी, ज़हनी दबाव ख़त्म होगा, कामों में आसानी पैदा होगी, क्योंकि दूसरे और आठवें का कॉम्बिनेशन बन रहा था, उस मामले में आसानी पैदा होगी। जिन कामों में आप रुकावट पे आप समझते थे, परेशानी आती थी, और उस मामले में आसानी पैदा होगी। फैमिली इश्यूज़ बेहतर होंगे। साल की अगर प्लानिटेशन लिहाज से आगाज़ देखा जाए तो सबसे पहले शम्स बुर्ज कौस में है, कमर बुर्ज अकरम में है, अतारत बुर्ज जद्दी में, स्यारा ज़ोरा बुर्ज कौस में, मरीख बुर्ज अकरम में, ज़ोहल बुर्ज जद्दी में, मुश्ती बुर्ज दल्ब में और राहु केतु बिलतरतीब सोरा अकरम में है। इस साल के इंपॉर्टेंट जो ये योग बन रहे हैं, इसमें कालसर्प योग बन रहा है, विपरीत राज योग बन रहा है, नीच भंग योग बन रहा है। ये योग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को तब्दील कर देंगे। और पूरा साल जो है वेरिएशन से है भरा है, यानी वेरिएशन उतार चढ़ाव होता रहेगा। इन चीज़ों में बड़ी कोशिश रहने की ज़रूरत है। सारा मुश्तरी जो है उसको अगर हम उसको डिस्कस करें तो सबसे पहले 13 अप्रैल को बुर्ज दल्ब से निकल के बुर्ज हौत में आएगा और 29 जुलाई से 23 नवंबर तक रेट्रोगेट रहेगा, हालत रजत में रहेगा, और 23 फरवरी तक 27 मार्च तक कम्बस्ट रहेगा। सारा मुश्तरी आपके लगन का लॉर्ड है, यानी आपका हाकिम सितारा है, और इसकी नशिस्त बहुत तब्दीलियाँ लेके आएगी ज़िंदगी में। ये आप सारा मुश्तरी की चौथे घर में तब्दीली, और चौथे घर में तब्दील होने से आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला हाईलाइट हो जाएंगे, घरेलू स्कूल के मामला हाईलाइट हो जाएंगे, कैरियर के मामला हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि चौथे से आपको सातवें को नज़र करेगा। इसी तरह ये आपके जो है लगन का लॉर्ड है। लगन का लॉर्ड जब चौथे घर में आता है तो घरेलू सुकून का बायस बनेगा, यूँ कि यहाँ पे कमर का घर भी है, तो कमर जो है, कमर जुपिटर के आपस में अच्छा रिलेशनशिप है, दोस्त का घर है, तो यहाँ पे आके आपने कंफर्टेबल फील करेगा। इसी तरह यहाँ पे आपके जो पचीदा घरेलू मामला थे वो भी हल हो सकेंगे। घरेलू मामला में हम आंगी आ सकेगी, ज़हनी सुकून पैदा होगा। ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले जो पचीदा मामला हल नहीं हो रहे थे वो भी हल हो सकेंगे। कैरियर में भी बूस्टिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी। और लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि जिन जिन डेटों में ये हालत रजत, हालत मुस्तकीम में होता है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत। 23 नवंबर से ये रेट्रोगेट होगा, 23 फरवरी से 27 मार्च से कम्बस्ट होगा, हालत गरूब की हालत में होगा। ये डेटें इंपॉर्टेंट हैं। इन वक्त अहम फैसले करते हुए घरेलू मामलों में मुतात रहें। स्यारा ज़ोहल जो कि साल की सबसे बड़ी तब्दीली है आपके लिहाज से, क्योंकि आपके ये सेकंड हाउस से खाना माल से निकल जाएगा और 60 के तीसरे दौर का भी आपको ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा दौर ख़त्म उस वक्त होगा कि जब ये आपको 29 अप्रैल को बुर्ज जद्दी से क्वेरिस में आएगा, और 5 जून से ये 23 अक्टूबर रेट्रोगेट होगा, हालत रजत में होगा। 12 जुलाई को बुर्ज जद्दी में वापस आएगा और 19 जनवरी तक 21 फरवरी कम्बस्ट रहेगा। तो ये अतार चढ़ाव आगे पीछे इसकी मूवमेंट आपकी 60 की कुछ वापसी के असरात को भी ज़ाहिर करेगा, लेकिन उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जब तीसरे घर शिफ्ट हो जाएगा तो मुकम्मल तौर पर आप 60 के दौर से गुजर जाएंगे। राहु केतु बिलतरतीब 12 अप्रैल को बुर्ज सौर में से बुर्ज हमल में दाखिल होगा। केतु जो है केतु 12 अप्रैल को बुर्ज अकरम से बुर्ज मजान में दाखिल होगा। ये साल की बहुत बड़ी तब्दीली है। राहु केतु का एक्सेस चेंज करना, और राहु केतु आपके जो एक्सेस से चेंज करके आपके 5वें और 11वें एक्सिस में चले जाएंगे, यानी 5वां और आपका 11वां घर मुतासर होगा। इसलिए औलाद, इनाम, मोहब्बत के मामला, हाउस ऑफ गेन, सोशल नेटवर्किंग, मीडिया कम्युनिकेशन, इन सारे मामलों में तब्दीली आएगी। हाउस ऑफ इंटेलिजेंस में फ़र्क होगा, आपकी ज़हनी सलाहियतों में भी फ़र्क आएगा, सोच समझने का ढंग तब्दील होगा। औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामला में वेरिएशन आएगी। कोई लॉटरी, जुआ या स्टॉक एक्सचेंज की तरफ भी जा सकती हैं, चीज़ों की तरफ मूवमेंट हो सकती है। साल का जो है ग्रहण जो है, ग्रहण की डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 30 अप्रैल को बुर्ज हमल में पहला ग्रहण लगेगा और दूसरा ग्रहण 25 अक्टूबर को बुर्ज मजान में लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटें हैं, क्योंकि ये ग्रहण दो आपके जो है राहु केतु के एक्सिस में लग रहे हैं, राहु केतु के साथ लग रहे हैं, एक्सिस में लग रहे हैं, तो बहुत अहमियत के हामिल होंगे। तो ग्रहण दोष की वजह से आपके 11वां और 5वां घर बहुत मुतासर होंगे। औलाद की सेहत मुतासर हो सकती है, औलाद के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। चांद ग्रहण 2 ग्रहण होंगे। पहला ग्रहण जो है 16 मई को बुर्ज मजान में, और दूसरा ग्रहण 8 नवंबर को बुर्ज हमल में। दोनों ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आपके राहु केतु के एक्सिस में लगेंगे, और इस लिहाज से पूरा साल जो है आपका जो 11वां और 5वां घर जो हैं बहुत उतार चढ़ाव के मामले से गुजरेंगे, क्योंकि 4 ग्रहण इकट्ठे यहाँ पे ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस लिहाज से 11वां और 5वां घर बहुत मुतात रहेंगे। उनके मनसूबात को एनालिसिस करें और कि अपने पैदाइशी जायचे में देखें कि वहाँ पे कोई सितारे ट्राइन में तो नहीं बैठे, स्क्वायर में तो नहीं बैठे यहाँ पे, तो उनके असरात क्या पैदा होंगे। उस लिहाज से घर बहुत खसूसी अहमियत के हामिल होंगे।
तो बुर्ज कौस के लिहाज से, सेहत के लिहाज से अगर एनालिसिस किया जाए, सेहत के लिहाज से सवाल खुसूस ये उम्मीद कामिल है। काम की ज़्यादती की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से या घरेलू दबाव की वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो है आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं और आपके ब्लड प्रेशर शुगर के मामलों में भी हाईलाइट हो सकते हैं। कुछ हार्ट के मामलों में भी इशूज़ आ सकते हैं, क्योंकि राहु केतु एक्सिस में 5वें घर में आएंगे, तो 5वें घर का तल्लुक आपके हार्ट से भी होता है। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो एजुकेशन के लिहाज से ये साल जो है नई तब्दीलियों का साल है। जो एजुकेशन के लिए जो तालिब इल्म बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो उनको रुकावटें आ रही थी, इस साल दूर हो सकेंगी और आपको आला गोल्स के लिए, आला तलीम के लिए बैरून मुल्क सफ़र कर सकेंगे, उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। खुसूसन अप्रैल के बाद को जो वक्त है उनके लिए बेहतरी और कामयाबी का वक्त है। इन्वेस्टमेंट और दौलत और मालो दौलत के लिहाज से साल जो है बड़ा अहमियत का हामिल है। 29 अप्रैल को ज़ुहल जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, खाना माल आपका आज़ाद हो जाएगा, खाना माल में आपको मामलात में बेहतरी आएगी। जो कामों में आपके रुकावटें आ रही थी या आपके जो पैसे स्टोर करने में रुकावट आ रही थी या किसी चीज़ को सरमायाकारी करने में कोई मुश्किलात आ रही थी, वो सब चीज़ें रिड्यूस हो गई, उन मामलों में बेहतरी आएगी और आप सरमायाकारी कर सकेंगे। और इसके अलावा आपके मालो दौलत में इस साल ख़ुसूसी तौर पर इजाफ़ा होगा। इस वीडियो में हमने बुनियादी तस्दीह किया राहु केतु और ज़ुहल मुश्तरी के लिहाज से। बाकी प्लानिटरी पोजीशन कोशिश करेंगे माहाना रीडिंग में आपको दिया जाए, गाइड किया जाए, ताकि आप अपना ज़िंदगी का सही प्लान कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका शुक्रिया। शामी।